इस कार्यक्रम के प्रायोजक सोनालिका ट्रैक्टर्स, अधिकृत विक्रेता में साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, प्रोपाइडर बीरेंद्र पूनम पटेल। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के आगे, खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश। सागर की सुर्खी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी सभा करने आज बेलखेड़ी में पूर्व विधायक अजय सिंह, राहुल भैया एवं जयवर्धन सिंह पहुंचे, जहां दोनों नेताओं ने भाजपा प्रत्याशी सहित शिवराज सिंह एवं ज्योतिरादित्य सिंधिया पर तीखा प्रहार कर हमला बोला और कमलनाथ की सरकार पुनः बने इसके लिए कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील कर जनता के जनादेश का अपमान करने वालों को सबक सिखाने की बात कही। बेलखेड़ी की चुनावी सभा में अजय सिंह, राहुल के तेवर गोविंद सिंह के खिलाफ आक्रामक दिखे, जहां उन्होंने जनता के साथ धोखा करने वाले गोविंद सिंह को उनकी औकात दिखाने की अपील की। उन्होंने गोविंद सिंह, गुलाब सिंह और हीरा सिंह की तुलना कीड़ा शब्द से की। मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद एक सभा में आंसू बहाने पर भी कटाक्ष करते हुए गैर कानूनी मंत्री होने पर इस्तीफा देने की बात कही। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी से भी वचन लिया और गोविंद सिंह को बिकाऊ माल बता पारुल साहू को जनता के टिकाऊ रहने की गुजारिश करते हुए आम मतदाताओं से कांग्रेस के पक्ष में वोट देने की अपील की। चुनावी सभा को जयवर्धन सिंह ने भी संबोधित करते हुए गोविंद सिंह के बतौर मंत्री रहते हुए सुर्खी में भी कोई विकास कार्य नहीं होने की बात कही। उन्होंने कहा, सच्चा कांग्रेसी अब भी कांग्रेस के साथ है, गोविंद सिंह के साथ तो बिकाऊ लोग ही गए। उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस में सम्मान नहीं मिलने के आरोप पर भी सवाल खड़े किए और कमलनाथ के साथ दूसरा बड़ा नेता उन्हें पार्टी का बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा में जाने के बाद उनकी स्थिति क्या है यह उनके बयान से साफ झलक रहा है, जहां वह स्वयं के नाम पर वोट मांग रहे हैं। उन्होंने कर्ज माफी, बेरोजगारी और बिजली जैसे मुद्दों पर कांग्रेस की सरकार पुनः बनने पर किए गए वादे पूरा करने पर भरोसा दिलाया। साथ ही कमलनाथ की सरकार पुनः बने इसके लिए कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की। सभा को लखन घनौरिया और पारुल साहू ने भी संबोधित किया। वोटों की लाज नहीं रखी, उनको सुर्खी नहीं, अब सीधे हमें बैंगलोर पहुंचाना है। कहां पहुंचाना भैया? बैंगलोर पहुंचाना है। और ये दम से हमको बताना होगा कि अब ये डर और अहंकार की राजनीति सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में नहीं चलेगी। डर और अहंकार की राजनीति सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में, और ये डर और अहंकार को अगर खत्म जीरो है जीरो। लोग तो कह रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश में कि सोयाबीन की फसल सिंधिया जी जैसी हो गई। नाटक नखरे बहुत किए, लेकिन अंतिम समय में धोखा दे गई। वही क्या सिंधिया जी जनता के साथ और वही क्या है सोयाबीन ने किसानों के साथ। गलती क्या थी कमलनाथ जी की? 15 साल बाद सरकार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बनी थी। आप सबने भी 2 साल पहले हाथ के पंजे का बटन दबाया था और जो काम 15 साल में भाजपा के लोग नहीं कर पाए वो 15 महीने में कांग्रेस की सरकार ने करके दिखाया था। हम बात करें कर्ज माफी की, वो बहुत लंबी प्रक्रिया थी। मैं आप सबसे पूछता हूं, क्या 15 सालों में कभी भी भाजपा ने कर्ज माफ कराया था? सपनों में भी नहीं किया था। लेकिन कांग्रेस ने शुरुआत की थी, लंबी प्रक्रिया थी। आप सबने 1 महीने पहले मेरा भी प्रश्न विधानसभा में देखा होगा, अखबारों में पढ़ा होगा, टीवी पर देखा होगा। मैंने उसमें पूछा था भाजपा के कृषि मंत्री से कि अब तक कितने किसानों का कर्जा माफ हुआ है, और खुद भाजपा के कृषि मंत्री कमल पटेल ने स्वीकारा है। जी मामा के आश्वासन सुन सुन के थक गया था, उनकी वजह से सरकार बनी थी और इन्होंने बेच खाई आपका मत। कल तक सिहोरा में रोए, अगले 2-4 दिन में जब रोने से काम नहीं चलेगा तो रात के अंधेरे में आपके पास आएंगे कि मुन्ना भाई कल तक तुम्हारी दुकान गिरवा रहा था, अब भैया 5 लाख रुपए ले लो, वोट दिला दे। ये वोट उसके घर का नहीं, जिस पैसे से उसने आपको बेचा वही पैसा आपके पास लौट गया। मैं तो खुले मन से कहता हूं, गोविंद राजपूत दे दो पैसा सबको,
लेकिन यहां सुर्खी की जनता आज संकल्प लेती है कि पैसा गोविंद का, वोट भारू।